अरहम नमः। आज विश्व एक बहुत बड़ी महामारी से और संकट से गुजर रहा है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी कभी किसी भी तरीके की ऐसी आपदाएं आती हैं, इस तरह के संकटों से जब प्राणी मात्र गुजरता है तो उन संकटों को दूर करने के लिए कुछ दिव्य शक्तियाँ हमेशा काम में आती हैं। और वो दिव्य शक्तियाँ हमें ऋषियों मुनियों के माध्यम से, उनकी साधना से, उनके बताए हुए उपदेशों के माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं। जब भी कभी हम इस तरह की कोई भी त्रासदी देखते हैं तो उस समय पर हमें अपनी भारतीय संस्कृति के जो मूलभूत और जो प्राचीन सिद्धांत हैं, हमें उन्हीं की ओर दृष्टिपात करना होता है। जब हम योग के बारे में देखते हैं तो योग हमें भारतीय साहित्य में हर जगह उपलब्ध होता है। योग एक ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे सामने, जिसके माध्यम से हम न केवल अपने इस शरीर को सही बनाते हैं, बल्कि हम अपनी मानसिकता को, अपने विचारों को और अपने आप को उस भावनात्मक स्तर पर भी एक दृढ़ प्रबल भाव के साथ में हम तैयार कर लेते हैं, जिसके माध्यम से हम विश्व के अंदर ऐसी वाइब्रेशन पहुंचा सकते हैं जो सभी के लिए बहुत ही लाभदायक और उपयोगी सिद्ध हों। और ये सब हमें मिलता है ऋषियों मुनियों के द्वारा बताई गई योग की पद्धतियों के माध्यम से। आज विश्व में योग को सब लोग जानते हैं और योग के माध्यम से सब लोग लाभ भी ले रहे हैं। केवल भारत ही नहीं, भारत के बाहर के सभी, विश्व के सभी देश इस योग की पद्धति से जुड़े हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि योग न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है, बल्कि हमारे जो प्राचीन पुरातन हमारे आत्मा के ऊपर जो कर्मों के संस्कार होते हैं, उनको भी नष्ट करने के लिए योग की पद्धति ही अपनाई जाती है। श्रमण संस्कृति में जितना भी तपस्या है वो सब योग के माध्यम से कही गई है। योग हमारे भीतरी जो कर्म है उनको डिसॉल्व करने के काम में आता है। तो योग की समूची पद्धति को हम आज अगर देखें तो हमारे लिए अभी एक बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है जो चल रहा है। और हर साल एक जो 21 जून जो आती है, ये इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाई जाती है। और भारत सरकार ने और यूएन के प्रयासों से ये डेट डिक्लेयर हुई है। तो यह दिन भी अपने आप में महत्वपूर्ण है और इस दिन की इम्पोर्टेंस ये है कि हम हर एक व्यक्ति को अवेयर करें योग के प्रति। दूसरी बात यह है कि जब इस तरह से हम इस योग की पद्धति को पुनर्जीवित करते हैं तो ये समझ के चलना कि हम अपनी भारतीय संस्कृति जो प्राचीन है उसकी प्राचीनता को लोगों के सामने रखते हैं, उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। इस योगा डे के साथ में हम ये भी समझ सकते हैं कि न केवल व्यक्ति योग की पूर्णता केवल व्यायाम और आसनों से कर ले, लेकिन अपने अंतर मन को भी शांत बनाने के लिए, अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित रूप से अपना आगे का भविष्य बनाने के लिए अपने मन के अंदर अपने विचारों की समायोजना इस ढंग से करे कि वह उस मन वचन काय के योग में ही उसकी वो सारी प्रक्रिया शामिल हो जाए। तो इसके लिए जो एक और योग के साथ चीज़ जुड़ती है उसका नाम है ध्यान, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। जब हम योग और ध्यान में अपनी आत्मा और परमात्मा, इन दोनों का जब हम इस तरह से एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो उसके माध्यम से जो लोगों को लाभ मिलते हैं वो अल्टीमेट होते हैं। इसलिए यह जो योगा डे आने वाला है, इस योगा डे पर सभी लोग योग से जुड़े और योग से जुड़ कर के अपनी इस प्राचीन जो पद्धति प्रायः करके इस मॉडर्न एज में वो लुप्त ही सी हो गई थी, उसको पुनः जीवित करने का हमारे लिए यह एक गोल्डन चांस होता है। और इस तरह से हम इस पद्धति को पुनर्जीवित करके
जो वाइब्रेशन हम इस विश्व के लिए देंगे वो वाइब्रेशन हमारी शुद्ध भावना से आएंगे, हमारे ध्यान की शुद्ध पद्धति से आएंगे। और इस तरह की पद्धति को भी कंबाइन करने के लिए यह अरहम ध्यान की भी एक पद्धति आपको बताई जाती है। तो ध्यान में ये रहे कि हमारे इस कॉस्मस के अंदर अनेक प्रकार की शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। हमें उन शक्तियों से अपने आप को कांटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं एज ए एंटीना हमें कुछ ना कुछ तो टूल यूज करना पड़ेगा। तो जो ये शब्द होते हैं जिन्हें हम सीड लेटर्स कहते हैं, जैसे ओम है, अरहम है, ये उसी तरीके के यह एंटीना की तरह काम करते हैं जिनका यूज करके हम अपने आप को उन डिवाइन पावर से कनेक्ट कर लेते हैं। और इस तरह से हमारे अंदर और हमारे बाहर दोनों जगह पर वह जो एक प्योर एनर्जी है जो सब लोगों के लिए काम में आने वाली है, वो फिर से एक रीइंफोर्स होती है और उस एनर्जी के माध्यम से बहुत से लोगों को लाभ मिलता है। और इस तरह से जब हम योग और ध्यान की पद्धति को अपनाते हैं तो ये पद्धति हमारे न केवल शारीरिक मानसिक विकास के लिए किंतु हमारे एक आध्यात्मिक विकास की यात्रा के लिए एक बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो योग है उसकी अपने आप में बहुत अच्छी इम्पोर्टेंस है। आज के पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए, शिक्षित युवाओं के लिए, जो जॉब कर रहे हैं उन लोगों के लिए इस योग से जुड़ने से उन्हें बहुत शांति, बहुत सुख की अनुभूति होगी। ये ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्ति इंडिविजुअली अपना एक्सपीरियंस कर सकता है, उसे किसी को बता नहीं सकता है। अगर हम आपसे कहें कि भाई ये जो हमारे सामने रसगुल्ला है बहुत मीठा है ना, कहने से आपको कोई टेस्ट आएगा क्या? आप जब उसको खाएंगे, उसका सेवन करेंगे तो उसका टेस्ट आपको आएगा, हम खाएंगे तो उसका टेस्ट हमको आएगा। इसी तरीके से जो ये योग की पद्धति है, ध्यान की पद्धति है, इससे जो भीतरी एक आत्मिक शांति, भीतरी एक निश्चिंतता, भीतरी एक आत्म बल, आत्म संयम, ये जो इससे प्रकट होता है, इसको अगर हम ध्येय बनाएं तो हर व्यक्ति के लिए ये योग और ध्यान का ये एक बहुत अच्छा एक उपाय है जिसके माध्यम से हर व्यक्ति अपने आप को फुल इम्यूनिटी के साथ में अपने आप को फील कर सकता है। ऑक्सीजन लेवल उस व्यक्ति की कभी कम नहीं होगी, इम्यूनिटी उसकी कभी कम नहीं होगी, वह व्यक्ति हर तरीके के वायरस से अपने आप को लड़ा सकता है। इस तरह की शक्तियाँ हमारे भीतर स्वयं ही क्रिएट होती हैं और हमें यही ज्ञान दूसरों को देना चाहिए कि आज व्यक्ति जितना दूसरी वैक्सीन्स के ऊपर या दूसरी किन्हीं इंजेक्शंस के ऊपर या टैबलेट्स के ऊपर इतना डिपेंड हो रहा है, उससे अगर थोड़ा सा हट करके बच करके वह अपनी आत्मिक शक्ति पर भरोसा रखे और अपनी शक्ति को उस इंक्रीज करने के लिए योग और ध्यान की पद्धति अपनाए, तो उसके लिए कभी इस तरह से मारामारी करने की, कभी इस तरह से वैक्सीन आदि के पीछे या किसी भी तरीके के इंजेक्शन की कोई भी ब्लैकमेलिंग करने की कोई उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और उसका कभी यूज़ करने की भी इसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऋषि मुनि हमेशा इस वातावरण में रह कर के ही अपने आप को पवित्र बनाते थे। वातावरण कभी दूषित नहीं होता है, दूषित हम उसे अपनी भावनाओं से करते हैं, अपने विचारों से करते हैं। और ये विचार जितने ज़्यादा लोगों के द्वारा दूर करने के लिए, इस दूषण को दूर करने के लिए लागू किए जाएंगे, उतना ही ज़्यादा एटमॉस्फेयर अच्छा प्योर होगा और उसी से सब लोगों को जीवन मिलेगा। तो सभी ऋषि मुनियों का जो कहना है वही हमारा कहना है कि सब लोग अच्छी से अच्छी भावनाएं, अच्छे से अच्छे पॉजिटिव विचार अपने अंदर ध्यान के माध्यम से बनाएं और विश्व के हित के लिए ये योग और ध्यान की पद्धति को अपनाएं। तो एक ग्लोबल पीस जो हमारा एम है कि हम इस ग्लोब के अंदर ऐसी पीस जनरेट करें जो हर व्यक्ति को फील हो। उस मिशन में हम सब एक साथ चल करके अगर कामयाब होंगे तो सभी के लिए उस सफलता का एक श्रेय मिलेगा और सभी के लिए उससे आनंद की अनुभूति होगी। इतना ही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग इस योग और ध्यान के माध्यम से एक ग्लोबल पीस का एक बहुत बड़ा जो टारगेट है इसको अपने दिमाग में रखें और उसी के लिए काम करें। ओम अरहम नमः।